नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 12 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 2 केकई का अनुताप का से इस पाठ पढ़ाऊँगी। तो आइए देखिए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषार आवृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वम अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो अब भैया। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो देखिए इसमें श्री राम ने केकई को संबोधित करते हुए कहा था कि भरत की जननी होते हुए भी वे उन्हें समझ नहीं पाई। उसी बात को केकई राम से कहती हैं। वे कहती हैं केकई के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक उठे। सबने रानी की ओर देखा, यानी कि रानी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सभी वहाँ बैठे हुए चौंक उठे। सबने अचानक रानी केकई की ओर देखा। उस समय विधवा के वेश में वह सफ़ेद वस्त्र धारण किए ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोहरे से ढकी चांदनी हो। तुषार का मतलब होता है कोहरा। आगे देखिए। यद्यपि केकई निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी तथा उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थी। सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली वह केकई अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। केकई ने राम से कहा कि यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे पहचान न सकी। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन ले। राम ने भी अभी इसी बात को स्वीकारा है। हे राम, यदि यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं पहचान पाई और तुम्हें वन भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था, तो मेरे अपराधों की सजा तुम भरत को क्यों देते हो? तुम्हें वन भेजने में वास्तविक अपराधनी तो तुम्हारी माता ही है, इसलिए दंड की भागी मैं ही हूँ। इसलिए तुम मुझे जो चाहो दंड दे लो, किंतु घर लौट चलो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह भरत के लिए दंड स्वरूप होगा। फिर यह कौन सा न्याय है कि अपराध मैं करूं और उसका दंड भरत भोगे। आगे देखिए।
दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनसत्र शश निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सकाने निज विश्वासी। देखिए, दुर्बलता का मतलब होता है कमज़ोर। शपथ, कसम। राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा है, ये कहती है कि शपथ खाना, कसम खाना, सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कमजोरी का प्रमाण है, तथा मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इस प्रकार इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, इस प्रकार के कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मैंने भरत को उकसाया है, मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है या उकसाया है, तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। उन्होंने कहा है, कैकेयी ने उपस्थित जन समुदाय से कहा है, सभा में कहा है कि मुझे मन की बात कहने दीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। यदि मेरी बात में कोई सार हो तो उसे आप ग्रहण कर लें, अन्यथा नहीं। अब वे आगे कहती हैं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप कर न करने पाऊं। अब मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके, पहाड़ है तो बहुत बड़ा पाप किया, चुप रह जाऊं और राई जो का जो बीज होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, कि उसके जैसा पश्चाताप भी न कर सकूं। वे आगे कहती हैं, थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। ये आगे कह रही है कि जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपकाते हुए रुदन कर रही थी। आगे देखिए, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। वे कहती हैं कि जिस रानी ने
उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही है। उसने अपने अनुताप से उपस्थित जन समुदाय में भय, विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। आगे देखिए, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। वे आगे कहती हैं कि कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह उसके मन को बदल सकती। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था। आगे देखिए, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वम मुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्वेषा हुआ वत्स भी मेरा। वत्स कहते हैं पुत्र को, ज्वलित चलता हुआ। थूके मुझ पर त्रिलोक के तीनों लोक भले ही थूके, जो कोई जो कहे सके कहीं क्यों न चौके। छीने न मात्र पद किंतु भरत को मुझसे, हे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। वे आगे कहती है, देखिए इन पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी ने अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है। वे जो है पश्चाताप करना चाहती हैं। वे कहती हैं, कैकेयी अपने मन को संबोधित करती हुई कहती है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था। क्या मेरे हृदय में कोई भाव विद्यमान नहीं था। पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं। किंतु दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। कैकेयी अपने कृत्य पर, अपने किए पर पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि भले ही तीनों लोक मुझ पर, उन्होंने कहा है थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। वे कहती हैं कि भले ही तीनों लोक मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, और मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूके। आगे वे कहती हैं, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। किंतु आगे कहते हैं, किंतु हे राम मैं तुझसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मात्र पद न छीना जाए। माता कहने का हक जो है वो न छीना जाए। आगे कहते हैं, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता
पुत्र कुपुत्र भले ही। हे राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र कुमाता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और न ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। इसीलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है। अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ, मगर मैंने यह सब दुष्कृत्य कोई अपने आप जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था, जिसने मुझसे यह कार्य करवाया। फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती हूँ। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे। आगे देखिए, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र कुपुत्र ही रहे कुमाता माता। वे कहती है कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार सब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। तो बस आज के वीडियो में केवल इतना ही।